हाँ पहला क्वेश्चन है बेटा। अमित बोलो। सर वो मुझे पूछना था कि जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेशियो, मतलब रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में उसको डिवाइड कर देते हैं करंट को, तो ऐसे इसमें कर सकते हैं हाँ कैपेसिटर्स के चार्ज इनवर्स को, रेशियो इसमें में? चार्ज को डिवाइड करना है ऐसे। हाँ ये सर, थैंक यू सर। ओके। लक्ष्य बोलो। प्राची। प्राची। कुछ नहीं बोलना है। ये अल्फा न्यूमेरिक नाम किसका है भाई? अल्फा भी न्यूमेरिक भी है, बोलो बच्चा क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना। ओके बच्चा। सोनू बोलो। हेलो सर। हाँ सर ये बोलो। जब सर जब ये हम डिस्चार्ज कर ये पहले जब डिस्चार्जिंग के सवाल करते हैं तो सर पहले ये कैपेसिटर को फुल चार्ज करते हैं। फुल चार्ज मत सोचो, फुल चार्ज हुआ या नहीं हुआ वो डिपेंड करता है ना बेटा कितने के सेल से लगा था वो। सर लेकिन आपने पहले लिखवाया था कि फुल चार्ज करते हैं उसके बाद फिर डिस्चार्ज करते हैं। नहीं बेटा, जब मैंने जब स्टार्ट किया, जब ड्राइव किया मैं तो कैसे किया था बताओ? जब ड्राइव किया था मैं एक क्वेश्चन तो लिखा था ना मैं, कि स्विच को जोड़ के रखो जब तक कि चार्ज क्यू नॉट ना हो जाए। अच्छा तो अब ये सर ये क्यू नॉट फुल चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बच्चा। ठीक है सर। ओके फुल सर। चार्ज कितना होगा ये डिपेंड करता है कितने सेल के लगा है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके बच्चा। रूपाली बोलो। सर आपने जो पहले क्वेश्चंस पढ़ाए थे उसमें भी तो ऐसा था कि कैपेसिटर पे चार्ज था क्यू नॉट और उसमें से कुछ माइनस होता था, क्यू नॉट माइनस एक्स, तो हाँ होता था। उसको भी हम डिस्चार्जिंग कह सकते हैं। वो भी था बेटा डिस्चार्जिंग, लेकिन वो था इंस्टेंट डिस्चार्जिंग। देखो बेटा, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग यस को सर। स्लो करता है कौन? रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा ना बेटा तो इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा, इंस्टेंटली डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा। ओके। देखो बेटा, इस सवाल का सॉल्यूशन हम कहेंगे एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा क्यू वी स्क्वायर बाई टू सी, है ना बेटा? तो देखो, सी तो हमारा कांस्टेंट है ना बेटा? इसका मतलब एनर्जी अगर आधी हो गई, इसका मतलब चार्ज जो है ना, क्यू वी स्क्वायर, वो क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू हो गया। बोलो बच्चा, है ना? अगर एनर्जी आधी हो गई, इसका मतलब क्यू वी स्क्वायर हाफ हो गया। और अगर क्यू वी स्क्वायर हाफ हो गया बेटा, इसका मतलब क्यू जो है वो क्यू नॉट बाई टू हो गया, रूट टू। ठीक है बेटा? तो लगा दे फॉर्मूला, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टू, ये तो कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है ना? अब यहां लिखो, रूट टू इज इक्वल टू ई टू द पावर टी बाई टू। सो टी इक्वल टू टो एल एन रूट टू। तुम्हें कह सकते हो बेटा इसको टो बाई टू एल एन टू, इसका मतलब आर सी बाई टू एल एन टू। ठीक है बच्चा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, लिख लो बच्चा। राघवेंद्र बोलो। राघवेंद्र बोलो भाई, भाग गया है तो।
दिवेश जैन बोलो। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर अगर अगर अपने पास कोई दो मीटर है, उन पे कोई चार्ज चार्ज नहीं है, तो उनको अपन एक वायर से ज्वाइन कर दें और पूरे सिस्टम को बैटरी से ज्वाइन कर दें, तो जो दो कैपेसिटर को अपन ने ज्वाइन किया हुआ है सीरीज में, हाँ उस वायर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे आएगा? एक मिनट, तुम ऐसा कहना चाहते हो ये कैपेसिटर और ये जोड़ दिया बेटा वायर, है ना? यस सर। इन कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल हाँ, इसमें कैसे आएगा? हाँ सर। अच्छा बेटा, अर्थ का पोटेंशियल कितना वोल्ट है? अर्थ का जीरो। जीरो है कि जीरो मानते हैं हम लोग? हम मानते हैं। जीरो क्यों मानते हैं? रेफरेंस लेना था किसी कुछ लिए मान लिया। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब अर्थ को अगर जीरो ना मान करके 100 मान लिया जाए तो फर्क पड़ता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यही बात इंपॉर्टेंट थी बेटा, है ना, कि सर्किट में पोटेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है अच्छा, बेटा, वो इतने बात पॉइंट और उसके बाद की पॉइंट। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। तो चल देख ले, मान ले इसको मैंने मान लिया 10 वोल्ट, है ना बेटा? तो इसको मैं मान लूं अगर 0 वोल्ट, तो ये कितना है? 10 वोल्ट। यस सर। तो यहाँ भी हो गया बेटा 0 वोल्ट, तो ये हो गया बेटा 10 वोल्ट, यस सर। है ना? अब यस यूं सर। सोचो, अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में होगा ना? यस सर। तो अगर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? चार्जेस को इंड्यूस करेगा ना? हाँ सर। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू। ओके सर। लेकिन देखो बेटा, इस सिस्टम को देखो, ये सिस्टम तो किसी और से नहीं है ना कनेक्टेड। हाँ। ये तो इसका मतलब यहाँ अगर माइनस क्यू हो गया तो क्यू चार्ज यहाँ से निकल गया, यस सर। और जब क्यू चार्ज यहाँ से निकल गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। अच्छा। अब समझ में आई बात? हाँ सर, समझ गए। ठीक, थैंक यू। वेलकम बच्चा। अगला सवाल देखा जाए बेटा। अब देखो, डिस्चार्जिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, है ना, जो तुमको मैं दिखाया अभी वैसा ही क्वेश्चन होगा, है ना? डिस्चार्जिंग वाले में कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं, ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला वाले ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देख बच्चा, अब अगर मान लो तुमसे मैं कुछ एनर्जी के एनालाइज करने वाले क्वेश्चन कहूं, जैसे कि मान लो, देख बच्चा ध्यान देना, सपोज करो कि इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज है ना बच्चा? इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज है, कितना है ना बेटा? ये नहीं पता, ठीक। सवाल ये है, इससे मैंने क्या किया बेटा, दो रेजिस्टेंस लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये आर और ये 2R, ठीक है बच्चा? और यहां से लगा दिया रेजिस्टेंस 3R और इसको आपस में जोड़ दिया ऐसे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कहता है इफ टोटल heat developed in 3R is H, है ना बेटा, या R वाले में बेटा, R वाले में हीट डेवलप कितना है? H है ना बेटा? तो कहता है सवाल में फाइंड हीट डेवलप्ड इन 2R एंड 3R। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में, है ना बेटा, फॉर्मूला काम नहीं आएगा कोई भी, है ना, सिर्फ यहाँ तुम्हारा आईक्यू काम आएगा। इतना दिमाग में रखना बेटा, जो भी हमारा कैपेसिटर का एनर्जी होगा उस एनर्जी को ये तीनों मिल करके वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो करो। हाँ कर देंगे बच्चा, कर देंगे, अभी पहले पढ़ लो।
ये सैंडी तुम बॉक्स बना बनाए क्या भेजा है यार? अनमोल, हेलो बोलो बेटा। सर, हम कैपेसिटेंस को 100% चार्ज क्यों नहीं कर सकते? पहले बताओ, एक कैपेसिटर को 100% चार्ज करने का मतलब, अच्छा एक सेकेंड, तू कहना चाहता है कि फुल चार्ज क्यों नहीं कर सकते? यस सर। अच्छा बेटा, बताया था ना कल मैंने, चार्जिंग के फॉर्मूले को देखो, क्योंकि हमेशा जैसे जैसे क्या होगा बेटा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे Yes, sir. करंट घटता जाएगा ना, हाँ सर। और करंट की वजह से वो चार्ज हो रहा है। यस सर। इसका मतलब पूरा कभी नहीं कर पाएगा। जैसे इमेजिन करो, मान लो कहूं मैं तुमसे कि तुम्हारे सामने कोई दीवार हो बच्चा, हाँ और दीवार तुमसे 100 मीटर दूर है, हाँ। तुम दीवार की तरफ इस तरह आगे जा रहे हो बच्चा, है ना, कि Yes, हर sir. बार तुम बची हुई दूरी की आधी तय करोगे, यस सर। तो क्या उस दीवार तक पहुंच पाओगे? नहीं सर। क्या तुम कभी रुके? नहीं चलते सर। तुम चलते रहोगे लेकिन पहुंचोगे नहीं। चलते रहेंगे पहुंचेंगे नहीं। हाँ, होगा ना ऐसा? यस सर। बस वही समझो कि चार्ज और ओके करंट सर। का जो फंक्शन है ना बेटा, यस एक है सर। e पावर माइनस टी बाई टू, एक है 1 माइनस e पावर माइनस टी बाई टू। वही समझो कि दूरी घटती जा रही है, वेलोसिटी भी घटती जा रही है। ओके सर। और सर वो एक क्वेश्चन में डी सेक्शन में एक प्लेट है और एक कर्व्ड प्लेट है, उसका मतलब क्या है? प्लेट कर्व्ड है, हाँ, एक प्लेट है और एक कर्व्ड प्लेट वाला कैपेसिटर। वो डायग्राम बनाया हुआ है। हाँ। अरे तो बताया था मैंने, कैपेसिटर का दो तरह से बनाया जाता है सिंबल, है ना। वो दोनों। एक तो यस ऐसा सर। बनता है सिंबल, और बहुत लोग ऐसे ही बनाते हैं सिंबल, ओके लेकिन सर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंबल खाली बेटा, और कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम बच्चा। आरके सर बोलो भाई। मेरा सर थोड़ा वीडियो बहुत लॉगिंग हो रहा है, इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिएगा सर प्लीज। हाँ कर देंगे बेटा, कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। बहुत सारे बच्चों का आया आंसर, लेकिन मुझे भी नहीं पता सही है या गलत। मैं पहले सॉल्व करता हूँ बेटा, देखते हैं क्या आता है आंसर। चलो सब लोग फोकस करना बेटा। अच्छा कोई बताओ, अगर मैं इसको मानू 1, इसको मानू 2 और इसको मानू 3, तो बोलो बेटा सबसे पहले करंट जीरो किस में होगा, R1 में, R2 में कि R3 में? बोलो तो बेटा, सबसे पहले करंट जीरो किस में होगा? तुम इशारा करके ही बता सकते हो। अर्जित कह रहा है 1 में, और कोई बताओ। कमेंट में आ रहा है 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 में आ रहा है, सबसे पहले करंट जीरो। अरे यार, सब में करंट एक साथ जीरो होगा, है कि नहीं? सोचो बेटा, ऐसा हो सकता है तो कुछ सोचो, ऐसे हो सकता है क्या कि इसमें करंट जीरो हो जाए और इसमें जीरो ना हो? ये संभव ही नहीं है बेटा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। बोलो है ना, दोनों का तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होगा। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि इस दोनों में साथ में ही होगा, है ना बेटा। अब सोचो, ये ब्रांच और ये ब्रांच सीरीज में है बेटा, तो जो ब्रांच हमारा सीरीज में है दोनों में करंट सेम जाएगा ना, है कि नहीं? इसका मतलब क्या समझ में आया तुमको? करंट जब होगा बेटा तो सब में आएगा, और जीरो होगा तो सब में जीरो हो जाएगा। बोलो बच्चा, बात समझा ना? ठीक है। अब यूं सोचो, अगर मैं कहूं कि 1 नंबर एंड 2 नंबर, सोचो बेटा, है ना, ये तो बात समझते हो ना। चाहे कोई भी टाइम हो, हर समय पे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बोलो, और अगर इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा हर समय होगा, इसका मतलब हीट जो होगा, हीट, है ना बेटा, ये प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम बेटा। तो हीट क्या लिखेंगे, v² dt इंटीग्रेशन, v² dt इंटीग्रेशन बेटा। तो प्रोपोर्शनल टू 1/r हुआ ना, है कि नहीं? इसका मतलब क्या लिखेगा, h1/h2 इक्वल टू 2। बोलो बेटा, h1/h2 इक्वल टू 2r/r, है ना बेटा। तो h1 हमारा कितना था, h, तो h2 कितना हो गया बोलो,
H2 हो गया बेटा मेरा H/2। ये बात समझ में आई सबको? बोलो बच्चा, ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, अब सुनना, इन दोनों को मैंने कर दिया बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया देखो, ये हो गया बेटा 2R/3 और ये हो गया बेटा 3R। बोलो ठीक है, समझा ना बेटा? अब सोचो इसमें कितना हीट हुआ, तो कहोगे ये जो है बेटा ये प्लस ये है, इसका मतलब इसमें जो हीट है बेटा ये H1 प्लस H2 है, इसका मतलब 3H/2 है। बोलो बेटा 3H/2 है। अब देखो बेटा इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए क्या कहोगे कि करंट सेम होगा बेटा, हमेशा करंट सेम होगा, तो हीट क्या लिखोगे, I²R/dt इंटीग्रेशन, है ना बेटा? तो इन दोनों के कंपैरिजन के लिए कहोगे बेटा हीट जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। बोलो बेटा हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। इसका मतलब अगर कहूं हीट 3 बाई इसका हीट 3H/2 इज इक्वल टू, है ना बेटा, कितना, रेजिस्टेंस का रेशियो, तो इसका रेजिस्टेंस 3R और इसका रेजिस्टेंस 2R/3, इसका मतलब बेटा H3 इक्वल टू कितना हो गया, 3H/2 इंटू 9/2 इज इक्वल टू 27/4H। बोलो बेटा ये बात समझा? तो इसमें H/2 और इसमें 27H/4। क्लियर बच्चा, समझ में आया सबको? लैग हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, अपलोड कर देंगे इसको हम। आदित्य बोलो। सर यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट निकाला था, इसके बाद I²R वाला फॉर्मूला क्यों यूज करा? अच्छा बेटा बोलो, फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या होता है पावर का? V²/R और I²R। हमें यहाँ पे पावर निकालना है या पावर कंपेयर करना है? कंपेयर करना। बिल्कुल सही कहा, कंपेयर करने में मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, तो इन दोनों में क्या सेम है, वोल्टेज या करंट? वोल्टेज। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए? V²/R। बिल्कुल सही बात। अब इन दोनों में क्या सेम है, करंट। तो क्या किसको इस्तेमाल करना चाहिए, I²R। है ना? यस। ओके बच्चा, थैंक यू। वेलकम बेटा। कौशल वर्मा PA2 बोलो। सर मैंने ऐसे मान लिया कि किसी एक टाइम पर R में I1 जा रहा है और 2R में I2 जा रहा है, हाँ बच्चा और उससे 3R में I1 प्लस I2 चला जाएगा, एकदम सही बात। तो I1 और I2 में हम रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो से रिलेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो, उससे I in 3R आ जाएगा। तुम कुछ भी जो कर रहे हो बेटा, है ना, ठीक, एक से वही कर रहे हो कि हाथ घुमा के कान पकड़ रहे हो, अल्टीमेटली कान ही पकड़ रहे हो तुम। भाई इसमें कॉमन सेंस की बात है बेटा, I² R में अगर तू I/V/R पुट कर देगा तो यही ना आ जाएगा रे, यस सर। फिर तो अल्टीमेटली वही ना काम हुआ तेरा, कुछ नया काम तो हुआ नहीं, है ना सर बच्चा? मेथड पूछ रहे थे, वो सही है कि गलत है वो पूछ रहे थे। सही तो है ही बेटा, बिल्कुल सही है, दोनों में से कोई फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला दोनों सही है ना बेटा? लेकिन जहां भी सेम यस हो सर। वहां अगर हम ए फॉर्मूले से यूज करें थोड़ा लेंथी हो जाएगा बस, और कुछ नहीं बच्चा, है ना? बन जाएगा थैंक उससे यू भी। सर। वेलकम बेटा। यस सर। रमन हेलो सर, H=I²RT से नहीं कर सकते थे क्या सर? तुम कहना चाहते हो H=I²RT से नहीं करना है बेटा, I²R/dt से करना है, क्योंकि I कांस्टेंट नहीं है बच्चा, है ना? जी। अब आ जाओ डाइलेक्ट्रिक्स पे। डाइलेक्ट्रिक सुना है बेटा नाम?
सिद्धार्थ को बोलना है कुछ, बोलो सिद्धार्थ, बोलो बेटा। अरे आयुष तू कितना बार सवाल कर रहा है भाई, तुमको हम भेज चुके हैं फिर पूछता है भाई बात। बोलो सिद्धार्थ। कोई बात नहीं करनी है इसको, चल ठीक। अब देख बच्चा, देख बच्चा, डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बच्चा, है ना, डाइलेक्ट्रिक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बच्चा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी को बोलते हैं ना बच्चा, रिलेटिव परमिटिविटी को ही बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बच्चा। तो सुन वैसे ही बात, रिलेटिव परमिटिविटी एंड मीडियम, इस मीडियम का, इस मीडियम से कंसर्न्ड परमिटिविटी से संबंधित न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा क्या, बोलो रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। उसी तरह से डाइलेक्ट्रिक्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझा बेटा। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है बेटा, मीडियम है, कुछ खास बात नहीं, सिंपल मीडियम जैसा होता है वैसे ही मीडियम है ना। तो डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब है क्या है, मीडियम, है ना बच्चा। तो भाई अभी हम मीडियम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इस बात की क्या जरूरत है, देखा जाए तो देखो बेटा, मैं लिखा सबसे पहली बात, डाइलेक्ट्रिक्स जो है बेटा वो कहाँ यूज करते हैं, तो कहते हैं बेटा इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, है ना बेटा, कैपेसिटर के प्लेट में के बीच में इस्तेमाल करते हैं। उल्टा क्यों करते हैं, तो देखो बेटा ये पॉजिटिव प्लेट, ये मेरा बेटा पॉजिटिव प्लेट, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट, और ये बेटा मेरा नेगेटिव प्लेट। तो देखो बेटा अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट मैं जब ऐसे रखूंगा बेटा तो अट्रैक्शन हो जाएगा ना, बोलो ये पॉजिटिव और प्लेट नेगेटिव प्लेट में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा बेटा, दोनों चिपक जाएगा, बोलो है कि नहीं। तुम कहते होगे ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऐसा करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर सोचते हैं बच्चा, तो बोलो स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे था, अंदर एक हॉलो स्फीयर, उसके ऊपर एक और हॉलो स्फीयर, है ना बेटा। अब तो खुद सोचो बाहर वाले हॉलो स्फीयर के अंदर ये छोटा वाला स्फीयर कैसे रखोगे, बीच में रखोगे ऐसे तो गिर नहीं जाएगा, इसमें गिर जाएगा ना, बात समझ रहे हो ना बेटा। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक यूज क्यों करते हैं, तो क्या कहोगे, टू कीप द प्लेट्स एट फाइनाइट सेपरेशन, बोलो बच्चा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, कहां यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, प्लेट्स के बीच में, है ना बच्चा। दूसरा सवाल, क्यों यूज करते हैं, प्लेट्स को एक खास दूरी पर बनाए रखने के लिए यूज करते हैं, है ना बच्चा। कैसा होता है मटेरियल ये, तो कहोगे एक्सपेक्टेड टू बी इंसुलेटर, है ना बच्चा। क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं बेटा कि ये इंसुलेटर हो, है ना बेटा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंसुलेटर हो। फिर सुनना, हम ये बेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इंसुलेटर है ना। इस पॉइंट पे फोकस करने की बात है। तुम मुझे बताओ आइडियल इंसुलेटर किसको बोलते हैं बेटा, कमेंट में लिखो, व्हाट इज आइडियल इंसुलेटर। कौन सा मटेरियल बेटा आइडियल इंसुलेटर है, विच मटेरियल इज आइडियल इंसुलेटर। सबका जवाब जैसा आ रहा है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, रबड़, प्लास्टिक। अब कमेंट स्टॉप करो, अब कमेंट स्टॉप करो, ठीक है। एक बच्चे का सही आंसर दिखा मुझे। चलो देख बच्चा,
ये सब लोग पढ़ा है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कहां से कहां होती है, तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, कहां से कहां, 1 से इनफाइनाइट तक, है ना बच्चा। कहोगे 1 किसके लिए, तो कहना 1 हमारा है बेटा आइडियल इंसुलेटर के लिए, 1 किसके लिए, आइडियल इंसुलेटर के लिए, और इन्फिनिटी किसके लिए, तो कहोगे आइडियल कंडक्टर के लिए, है ना बेटा। ये आइडियल इंसुलेटर, ये आइडियल कंडक्टर, है ना बच्चा। बात समझा, सुनना ध्यान से। आइडियल इंसुलेटर के लिए 1, और 1 तुम किसके लिए पढ़े हो, 1 पढ़े हो वैक्यूम के लिए, है ना बेटा। ठीक है, वैक्यूम मतलब नो मीडियम, वैक्यूम मतलब नो मीडियम, इसका मतलब बेटा नो मीडियम इज आइडियल इंसुलेटर। बोलो, बात समझ में आया। वैक्यूम मतलब नो मीडियम, नो मीडियम इज आइडियल इंसुलेटर। क्लियर बेटा, दुनिया में कोई भी मीडियम आइडियल इंसुलेटर नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से इन्फिनिटी, दुनिया में कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है बेटा जो आइडियल कंडक्टर हो, है ना। ये सब क्या है, टिपिकली कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा कुछ है नहीं वाकई में, है ना बेटा। फिर सुनो, आइडियल इंसुलेटर आइडियल कंडक्टर कुछ भी नहीं होता, ठीक है बेटा। अब सुनना, अब मैं कहूं बहुत अच्छा इंसुलेटर, है ना बेटा, मैं कहूं आइडियल नहीं फिर भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो क्या कहोगे, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.2 1.3 1.4 2 3 4, बोलो ठीक है बेटा। अब मैं कहता हूं बेटा बहुत अच्छा कंडक्टर, है ना, तो कहना रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, ये क्या है, अच्छा कंडक्टर, ठीक है बेटा। अब मैं कह रहा हूं बेटा थोड़ा खराब कंडक्टर, मीडियम क्वालिटी है कंडक्टर, एप्सआर की वैल्यू 5,000 10,000 20,000, है ना बेटा। अब मैं कहता हूं बेटा रियल इंसुलेटर्स, है ना बेटा, के की वैल्यू 5 10 15 20, बोलो, बात समझा बेटा। तो क्या समझ में आया, अगर तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कंडक्टिविटी इंप्रूव करती जा रही है। बात समझा बेटा। जो भी वास्तविक इंसुलेटर्स हैं, ये वास्तविक इंसुलेटर्स क्या हैं, इनकी कंडक्टिविटी 0 नहीं है, बहुत कम है ना बेटा, है ना। जो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं उनका रेजिस्टेंस 0 नहीं है, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम है। दिमाग में यही फीलिंग, अच्छा कंडक्टर बुरा कंडक्टर, अच्छा इंसुलेटर बुरा इंसुलेटर, इन वैल्यूज से महसूस कर पाए, ठीक है बेटा। अब चलो आगे। तो मैंने कहा पहला, सबसे पहला पॉइंट इस बात का जवाब है ना बेटा, ठीक, कि डाइलेक्ट्रिक है क्या, तो क्या कहोगे, प्लेट्स के बीच में जो इस्तेमाल करते हैं वही डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है बच्चा। क्यों इस्तेमाल करते हो, दूसरा आंसर, ताकि प्लेट्स को एक खास दूरी पे रखो, ठीक है बेटा। अब किस तरह का मटेरियल भरना है, तो एक्सपेक्टेड टू बी इंसुलेटर, है ना बच्चा, है ना। अब जानना हमको है बेटा कि इससे फर्क क्या पड़ता है ना, इससे इफेक्ट क्या हुआ। अब बात करता हूं मैं इफेक्ट की, सुनना बेटा। तो देख बेटा, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करो तो तुम्हारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, था ना बेटा। ये एप्सिलॉन नॉट क्यों था, क्योंकि ये वैक्यूम था, है ना। लेकिन अगर बीच में कोई मीडियम बेटा तो क्या लिख दोगे, सी डैश इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाई डी, ये हो गया बेटा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी, है ना बच्चा। अब देख बेटा ये जो चीज है वो है सी, ये जो चीज है बेटा सी इंटू क्या हो गया, एप्सिलॉन आर। इसी एप्सिलॉन आर को अब हम एक नया सिंबल के साथ लिखेंगे, देंगे इसको सी के, ठीक है बेटा। एक बच्चा बार बार कितना बार लिखता है बात है बेटा, देख बेटा तुम लोग ये उम्मीद करते हो कि तुम जो लिखो उस बात का जवाब दूं, है ना।
तो बेटा जितना तुमने फीस दिया उतना सबने फीस दिया है ना जी। अगर जितना तुमने फीस दिया सबने उतना फीस दिया है, तो सबका मेरे समय पे बराबर अधिकार है ना। इसका मतलब मैं सबका कमेंट पढ़ूं, तो सबका मैं कमेंट पढ़ूंगा बेटा, तो पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, खाली पढ़ता रहूंगा, है ना। मेरे ख्याल से मैं पढ़ने नहीं आया हूं, पढ़ाने आया हूं, है ना। तुम एक ही लाइन बार बार लिखते हो, बार बार लिखते हो, बार बार लिखते हो बेटा, नजर जाती है उस पे, नजर जाती है उस पे बार लिखने पे, अनडाउटेबली नजर जाती है बेटा, लेकिन उसको देख के इरिटेशन होता है, चिढ़ होती है देख करके, है ना बेटा। और तो बार बार लिख करके मत एक्सपेक्ट करके मेरे सवाल का जवाब दिया जाएगा, है ना। और दिया जाएगा तो पर्सनली हो सकता है बेटा, है ना। थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करो बच्चा। चलो देखो बेटा, तो हमारा ये क्या हो गया, सी ऑप्शन आर, और के क्या था बेटा, 1 से इंफिनिटी। इसका मतलब बेटा 1 से बड़ा, है ना। तो क्या दिखा तुमको कि कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, ये फायदा हो गया हमको, ये हमें फायदा मिल गया। क्या फायदा मिल गया कि कैपेसिटेंस इंप्रूव कर गया, है ना बच्चा। क्या लिखेंगे बोलो, तो कहेंगे इंप्रूव्स, इंप्रूव्स द कैपेसिटेंस, ठीक है, इंप्रूव द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। कितना लिखना, इफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स, एक मिनट बच्चे रुक जाओ, देखो बेटा, स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज filled completely, अगर पूरा भरा हो, कुछ भी जगह खाली ना छोड़ो, है ना बेटा, then capacitance increases, capacitance increases k times, है ना बेटा। क्या हो, कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर वैक्यूम है तो k इक्वल टू 1 है, अगर कोई मीडियम है तो उतना गुना बढ़ जाएगा बेटा। बात समझ गए, नोट कर लो। K1 हो सकता है, लेकिन सिर्फ वैक्यूम के लिए। सर क्या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड करता है, तुम देखा होगा बेटा, जिसने लिखा था कम से कम 20 बार लिखा है एक बार में, फिर थोड़ा गैप करके, फिर गैप करके 2 बार लिखा ऊपर, हाँ तो 20 2 22 बार लिखा बच्चा, है ना। लेकिन अब शायद तुम्हारे इस सवाल में कोई मतलब नहीं है, मैंने बता दिया उसका कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक गैस ही होता है क्या, नॉट नेसेसरी बेटा, ये कोई सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है। नेक्स्ट टेस्ट इज एमसीटी और एसीटी। एमसीटी है बेटा नेक्स्ट टेस्ट। सर कैपेसिटर के बीच में फिल होना जरूरी है क्या, वो लिखा है सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ लो। अब तक डाइलेक्ट्रिक एयर था क्या, कह सकते हो कि अब तक डाइलेक्ट्रिक हमारा एयर था बच्चा। माइटी पूछ रहा है सिलेबस क्या है, सिलेबस कल बता चुका हूं मैं टेलीग्राम ग्रुप में। व्हेन इज नेक्स्ट टेस्ट, 16 अगस्त। बेटा तुम लोग सवाल ऐसे करते हो ना, ठीक है, ऐसे लगता है कि तुम अपनी शादी करने जा रहे हो और लोगों से पूछते हो कि मेरे दोस्त की शादी कब होने वाली है ना, मेरे बगल का पड़ोस का शादी कब होगा। अरे अपना शादी करना पहले भाई, जो चैप्टर चल रहा है उसका सवाल करना। तो उल्टे पुल्टे बाकी सब बात पूछ लोगे, लेकिन वो नहीं पूछोगे जो चल रहा है। हम ऐड नहीं है टेलीग्राम ग्रुप पे, देखो बच्चा टेलीग्राम ग्रुप भेज दिया। अच्छा चैट डज नॉट एग्जिस्ट, वो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है बेटा दे दूंगा ग्रुप, ओके भेज दूंगा। अब सब फालतू बात कर रहे हो, चलो आगे बढ़ेंगे। अब देख बच्चा, अगला कॉन्सेप्ट सुनना बेटा, अगला कॉन्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक, कोई एक मीडियम
जो प्लेट्स के बीच में डाला जाएगा। ओके बच्चा, अब सुन, अब तुम कहोगे बेटा कि कैपेसिटर मेरे पास पहले से है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाला हूं, है ना बच्चा। कैपेसिटर पहले से मेरे पास है ना बच्चा, और अब मैं ये डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर दिया, समझ गया, कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। ठीक है बच्चा, दो बातें हो सकती है, दो बातें हो सकती है, या तो जब मैंने इसको इंसर्ट किया तब तक ये कैपेसिटर का प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं था, है ना बेटा, या फिर बैटरी से कनेक्टेड हो और फिर से उसको इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। बोलो बच्चा, राइट ना। तो इसमें दो केस बनेंगे ना बच्चा, है ना। तो क्या हुआ, ये पहला क्या हुआ है पॉइंट, ये क्या बता रहा है कि फायदा क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा और फायदा क्या हुआ, तो ये हुआ, है ना। अब कुछ बात ऐसी है बेटा जिसको फायदा या नुकसान में नहीं गिन सकते, है ना, लेकिन इफेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में काम में आएगा। ठीक है बेटा, देखो क्या पहला कहेंगे, इफ डाइलेक्ट्रिक, इफ आइसोलेटेड कैपेसिटर, बोलो बेटा, अगर मैं आइसोलेटेड लिखूं, अगर मैं आइसोलेटेड लिखूं बेटा, तो इसका मतलब क्या समझोगे, बैटरी से कनेक्टेड है या नहीं है, बोलो, नहीं है ना। आइसोलेट का मतलब ये होता है अकेला। आइस कैपेसिटर इज प्रोवाइडेड डाइलेक्ट्रिक, उसको अगर डाइलेक्ट्रिक प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, तो उसमें होगा बेटा चार्ज कांस्टेंट रहेगा। बोलो बेटा, कैपेसिटर का चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्लेट्स तो वैसे का वैसा ही है, प्लेट्स तो वैसे का वैसा ही है ना बेटा, बात समझाना, ठीक है। तो चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसका मतलब बेटा क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, समझ गए बात, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, इफ कैपेसिटर being connected to a cell, कैपेसिटर एक सेल से जुड़ा हुआ है ना, एंड नाउ नहीं, एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, है ना बच्चा, क्या कहोगे, बैटरी से लगा हुआ है और तब अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, है ना बच्चा, तो क्या होगा, तो सेल से लगा है बच्चा, सेल मान ले 20 वोल्ट का, है ना बच्चा। तो सुन, बैटरी का या सेल का एक ही मकसद है बेटा कि उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखे। अगर 20 वोल्ट है बेटा तो 20 ही वोल्ट रखे, अगर बैटरी से लगा है तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ना घट सकता है ना बढ़ सकता है ना बच्चा। तो क्या समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है बच्चा। आगे सुनो, अब तुम कहोगे दोनों प्लेट का डिस्टेंस d मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस v, फिर सुनो पोटेंशियल डिफरेंस v, डिस्टेंस d, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू v बाई डी। बोलो, क्या इस फॉर्मूले को इस बात से मतलब है बेटा कि मीडियम क्या है, कोई बात करी मैंने मीडियम की, मैंने क्या कहा, E इक्वल टू वी बाई डी, इसका मतलब तो कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस सेम रह जाएगा, है ना बेटा। लेकिन मन में ख्याल आता होगा कि भाई मीडियम से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर पड़ जाता है ना बच्चा, यही पढ़े थे कूलम्स लॉ में, है ना बच्चा। तो फिर यहाँ
मीडियम चेंज किया तो फिर फील्ड कमजोर क्यों नहीं हुआ, है ना। तो इसका जवाब यह है बेटा कि फील्ड को उतना ही मेंटेन करने के लिए प्लेट्स अपना चार्ज इंक्रीज कर लेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो Q इज इक्वल टू CV, V सेम है बेटा और C बढ़ गया तो चार्ज बढ़ गया ना, तो क्या कहोगे बोलो, चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। समझे बेटा, ठीक है बेटा, तो क्या कहोगे, फिर सुन लो, ये क्या बताता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक, कहां मिलेगा, दूसरा क्यों लगाया, तीसरा किस तरह का मटेरियल, चौथा क्या फायदा, है ना, पांचवा एक्स्ट्रा इफेक्ट जो फायदा या नुकसान में नहीं है, एक्स्ट्रा इफेक्ट जो फायदा या नुकसान में नहीं है ना बच्चा। दिमाग में एक बात रखो, अगर कैपेसिटर अकेला है बेटा तो चार्ज कांस्टेंट, बैटरी से लगा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, बाकी सब तुम फॉर्मूला ड्राइव कर लोगे, कॉन्सेप्ट यही है। रूपाली बोल बच्चा, क्या बोलना चाहती है। सर सिलेबस लिखवा दीजिए बोर्ड पे। फिर से बोलो। सर सिलेबस बोर्ड पे लिखवा दीजिए। सिलेबस बोर्ड पे लिखवा दूं। यस सर। ओके, और कोई डिमांड नहीं, बंद कर ली बच्चा। आदित्य बोलो रे। सर ये आइसोलेटेड कैपेसिटर वाले में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड कम क्यों हुआ? बताओ बेटा, आइसोलेट मतलब वो कैपेसिटर के प्लेट किसी और से कनेक्टेड है कि नहीं, नहीं है। बोलो। नहीं है। नहीं तो बताओ, अगर प्लेट्स किसी और से कनेक्ट नहीं हुआ तो उसका चार्ज घटेगा या बढ़ेगा या नहीं, नहीं घटेगा। तो चार्ज हो गया ना कांस्टेंट, यस सर। और कैपेसिटेंस बढ़ गया ना, यस सर। समझ गए अब। यस सर। ओके, तो देखो बेटा, ये सारी बातें हमने क्या करी, फायदा क्या हुआ और एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या हुआ, है ना बच्चा। कुछ पॉइंट ऐसा भी है जो नुकसान बताता है बेटा, देखो नुकसान क्या है। अगला कॉन्सेप्ट कि डाइलेक्ट्रिक यूज करने से कोई नुकसान भी है क्या, तो बिल्कुल नुकसान है। क्या है बताते हैं तुमको, देखो बेटा, तो ये बताओ, तुम जो कैपेसिटर के प्लेट में ये डाइलेक्ट्रिक लगाने वाले हो, ये डाइलेक्ट्रिक बोलो बच्चा क्या आइडियल इंसुलेटर है, बोलो बोलो, नहीं। तो क्या इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, नो, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है बच्चा, है ना, ठीक है, इनफाइनाइट तो नहीं है, हाँ लेकिन बहुत बड़ा है, हाँ लेकिन बहुत बड़ा है ना बच्चा। जैसे कि अगर मैं कोई कंडक्टर लिया होता, मैं कहता बेटा कोई कंडक्टर है, तो तुम कहते उसके मुकाबले में तो बहुत बड़ा है ना, उसके रेजिस्टेंस में बस इतना ही अंतर है जितना अंबानी में और मेरे में अंतर है, बोलो बेटा, है कि नहीं, बात समझा ना, ठीक है। लेकिन बेटा अंबानी के मुकाबले में हम भले ही बहुत गरीब हों, ठीक है, लेकिन अपना बाल बच्चे परिवार तो पाल सकते हैं ना, ठीक है, इनकम मेरी बहुत कम है लेकिन कुछ तो है, तो वही समझ, कैपेसिटर के दो प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस तो है बच्चा, अगर कैपेसिटर चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना। और सोच, अगर ये डाइलेक्ट्रिक बेटा 50,000 ओम है या 1,00,000 ओम है या 2-4 अरब ओम है, जीरो लिख लिख के तो कॉपी भर दे अपना, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। तो इसमें बेटा ये हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो करंट फ्लो कर जाएगा ना बच्चा, बताओ, करंट फ्लो कर जाएगा ना बच्चा, है ना। और करंट फ्लो कर गया तो क्या होगा, कुछ देर बाद ये प्लेट डिस्चार्ज कर जाएगा बच्चा, बोलो, बात समझा ना, ठीक है। तो बेटा ये छोटा सा करंट जो दोनों प्लेट के बीच में फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लीकेज करंट। क्या कहोगे, लीकेज, लीक कर गया चार्ज, लीक कर गया बोलोगे, क्या बोलोगे, लीकेज करंट है। बात समझ गए बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक्स क्या है बेटा, ये हाई रेजिस्टेंस है ना बच्चा,
डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? हाई रेजिस्टेंस। इसलिए लो करंट, वेरी लो करंट, है ना बेटा, फ्लोज बिटवीन प्लेट्स, है ना बेटा, ठीक है। इसका क्या नाम है? कॉल्ड एज लीकेज करंट, है ना बेटा, ठीक है बेटा। और क्या कहोगे? दिस लीकेज करंट discharges the capacitor in large time interval, है ना बच्चा, है ना बेटा, ठीक है। बात समझा ना? ये वैसा ही है बेटा, है ना, कि तुम बैंक में रख दिया पैसा, थोड़ा थोड़ा करके बैंक में जमा किया, चला पता उस बैंक में से विजय माल्या लोग पैसे लेके भागते जा रहे हैं, और तुझे लग रहा है कि पैसा जमा करके रखा है मैंने, लेकिन धीरे धीरे तेरा पैसा कम हो रहा है ना। वही कहानी प्लेट हो गया बेटा। क्या हुआ? तुम लगाएगा इलेक्ट्रिक और तुम सोचा चार्ज करके इसको रख देंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे इसको, तो क्या होगा? वो डिस्चार्ज हो चुका होगा। किसकी वजह से? डाइलेक्ट्रिक की वजह से। क्यों? लीकेज करंट की वजह से। क्लियर बच्चा? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सारे? फटाफट लिख लो। देखो काली लाइन अक्स क्या लिखा है सर? आपके एक हाथ में प्लस है और एक हाथ में माइनस है, तो चिपका क्यों नहीं? क्योंकि ये चार्ज नहीं है, ये मैंने लिखा है प्लस। अरे बेटा नहीं चिपके तभी तो लगाया था डाइलेक्ट्रिक, तो फिर घूम के वहीं पहुंच गया है? लिख ले बच्चा। डाइलेक्ट्रिक मेरा हाई रेजिस्टेंस कैसे है? अब नहीं बोलूंगा बेटा, अब एक्स्ट्रा बोलने का पैसा लूंगा मैं, बहुत फ्री में बोलवाया तुम लोग। व्योम बोलो क्या बोलना है बेटा तेरे को? यस सर, एम आई ऑडिबल? हाँ बेटा बिल्कुल बोलो। सर ये जो थर्ड पॉइंट था एक्सपेक्टेड टू बी इंसुलेटर, तो सर ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ऑलवेज सर ये इंसुलेटर रहेगा? देख बेटा कोई भी सर इंसुलेटर, हाँ इंसुलेटर रहेगा हमेशा। अगर हमें दिया जाए ऑप्शन कि ये लो कॉपर का मटेरियल, ये लो लकड़ी का मटेरियल, और तुम लगा दो इसको डाइलेक्ट्रिक की तरह, तो किसको लगाओगे? कॉपर को। बदमाश, अभी सिखाया उसको क्या होना चाहिए? इंसुलेटर है, इंसुलेटर वुड, तो लकड़ी लगाएगा उसके अंदर, ये कहना चाहा मैं तुमको, समझा? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। सॉरी सेठिया बोलो बेटा। अब तो कितनी बार भी लिखे सवाल, मैं नहीं बताऊंगा डाइलेक्ट्रिक में हाई रेजिस्टेंस क्यों है। अब ये तो राजी रहेगा जीवन भर के लिए तेरे पास। सॉरी वैक्यूम के अलावा कहीं भी लीकेज करंट होगा क्या? वैक्यूम में होगा ही नहीं बच्चा, क्योंकि वैक्यूम हो गया आइडियल इंसुलेटर। कुछ नहीं बोलेगा सोरे सेठिया। लाइनक्स बोलो भाई। अभी जावा चल रहा है, तू लाइनक्स में भी है? बताओ, जावा आ गया, एंड्रॉयड आ गया, लोग विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलो भाई लाइनक्स। ये भी नहीं बोलेगा। चल अब मैं भी नहीं बोलूंगा। इरेज कर रहा हूं बच्चा, नहीं लिखे हो अगर तो स्क्रीनशॉट ले लो। देख बेटा, कैपेसिटेंस हमारा के टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन तब ना बेटा जब पूरा भरा हुआ हो, है कि नहीं? अगर पूरा भरा हुआ ना हो तो कैसे करोगे? देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है बेटा, फाइंड
कैपेसिटेंस इन द फॉलोइंग, है ना बेटा। जो प्लेट दिख रहा है तुमको, ये प्लेट कैसा है, L इंटू बी, मतलब लंबाई L चौड़ाई B। प्लेट ऐसा है, लंबाई L और चौड़ाई B, ठीक है बेटा। और प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो D है, ठीक है। देखो पहला सवाल, सबसे पहला सवाल, चूंकि ये सबसे आसान सवाल है ना बेटा, इसलिए इस सवाल को मैं करूंगा, है ना। आगे के मुश्किल सवाल तुम करना। देख बेटा, ये कैपेसिटर है, इसकी लंबाई L और चौड़ाई अंदर की तरफ B है बेटा, है ना। और देख बेटा, इसमें पूरे में भर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है बच्चा। और दूरी जो इसकी है बेटा वो है D। इसका कैपेसिटेंस क्या बोलेंगे, A एप्सिलॉन नॉट K बाई D। बोल बेटा, कहा था ना कि कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एरिया हो गया L इंटू बी, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट K बाई D। खत्म, है ना। दूसरा सवाल है, फिर से दो प्लेट्स, है ना बच्चा। इस दो प्लेट को मैंने कहा बेटा कि इसको दो हिस्सों में बांट दो। पहला हिस्सा D/3, दूसरा हिस्सा 2D/3, ठीक है बच्चा। इस वाले में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और इस वाले में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K। अब सुन ध्यान से, इसको ऐसा बोला मैंने बेटा कि इसको बीच से काट दो, तो बोलो बेटा इसको बीच से काट दोगे तो बन गए दो कैपेसिटर, है ना। और बोलो ये दोनों कैपेसिटर कैसे बनेंगे, सीरीज या पैरेलल, कैसे बनेंगे। चार्ज यहां से आएगा ना बेटा, पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, तो वो कैसा है, सीरीज में है। समझ गए बेटा, ये हमारा सीरीज में है। करो, इन सब का निकालो कैपेसिटेंस। तुम्हारे क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन जवाब देने के लायक नहीं है क्वेश्चन, इसलिए जवाब नहीं दे रहा मैं। तुम मत सोचना मैं नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ रहा हूँ। इससे बेमतलब के डाउट दिमाग में है बच्चा। हेलो, हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है? कौन बोल रहे हो तुम? सर शौर्य। हाँ बोलो बच्चा। सर ये जो अपन डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं जब प्लेट चार्ज रहती है, हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक पे भी चार्ज आ जाता है क्या कुछ? डाइलेक्ट्रिक से चार्ज कहाँ से आ गया बेटा, वो कंडक्टर थोड़ी है। अच्छा। कैपेसिटर का प्लेट जो है वो तो कंडक्टर है ना बच्चा। यस सर। कंडक्टर में कंडक्टर को टच करोगे तब ना चार्ज फ्लो करेगा, ओके सर। है ना। यस। ये तो इंसुलेटर है बच्चा। थैंक यू सर। ओके बच्चा। कुणाल गुप्ता। डिस्टेंस वही डी है बच्चा, बेकार तुम क्वेश्चन कर रहे हो। चैट ऑफ कर दिया मैंने। ओम तिवारी कुछ दिखाना चाह रहा है।
ओम तिवारी अनम्यूट करो, बोलो। सर आंसर दिखा है। अच्छा आंसर्स भेज रहे हो सर टेस्ट सिलेबस दूसरे का आंसर ए बेटा एरिया है। यस सर। बाला से बाई 2 लग तो सही रहा है, सही है बेटा, लेकिन दूसरा भी चेक कर लो एक बार, सेकंड चेक कर लो। यस सर। सर टेस्ट छोटी सी गलती है सिलेबस ढूंढो, थर्ड वाले में छोटी सी गलती है ढूंढो। सर टेस्ट सिलेबस। टेस्ट का सिलेबस। यस सर। हाँ देखो 12 तक का लिख दूंगा, बोर्ड पे लिख दूंगा, इंतजार कर ले, ठीक है। यस सर। हाँ हेलो 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 मेहुल कुमार। सर वो जो आपने लास्ट में पॉइंट लिखाया था ना, कौन सा पॉइंट पढ़ो तो? लो करंट फ्लोज बिटवीन प्लेट्स। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर उसमें अगर हम बैटरी लगा देंगे तो लीकेज करंट मतलब डिस्चार्ज नहीं होगा ना कंप्लीटली? तब भी होता रहेगा डिस्चार्ज, नहीं लेकिन जो कंप्लीटली नहीं होगा। सुनना, लेकिन जो सर्किट में करंट होगा उसके मुकाबले में वो करंट काफी कम होगा, तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है। अरिजीत दिखा रहा है कुछ। हाँ आगे बढ़ो अरिजीत। अरे उल्टा हो गया, उल्टा निकाल दिया आंसर, देखो ठीक से अरिजीत, इसको उल्टा करो। 1/c आया ना ये तो बच्चा। देवेश बोलो। हेलो सर। सर आपने भी लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी। हाँ कॉल्ड एज लीकेज करंट। तो सर अपने पास एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, उसमें लगा हुआ है डायरेक्ट। तो सर चार्ज के पास आगे जाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो वेस्ट कैसे हो जाता है फिर? तो चैप्टर रिवाइज कर रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट रिवाइज कर अच्छे से। देख दो ये रेजिस्टेंस है, अगर बोलूं यहाँ 20 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना होगा बोलो तो? कितना वो करंट होगा? समझ कैसे लेना चाहते हो? 3 एम्पियर। फिर तो रिवाइज के बेटा चीजों को। सिद्धिका बोलो। सर जो डाइलेक्ट्रिक डालने से जो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है वो इसीलिए तो नहीं बढ़ जाता क्योंकि जो मीडियम हम डालते हैं उसमें स्टोर हो जाता है कुछ चार्ज? नहीं बच्चा, तो सर वो क्यों बिल्कुल बढ़ नहीं। जाता है? अब उसके सेम ऐसे सोचो, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या है? चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल। यस सर। हाँ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज, है ना बेटा। तो देख कैपेसिटर का जो प्लेट होगा ना, अब वो ज्यादा चार्ज एब्जॉर्ब करेगा। 10 वोल्ट का लगाया था मान लो, हाँ। तो पहले वो 2 माइक्रोकूलम कर रहा था, लेकिन वही प्लेट अब 3 माइक्रोकूलम करेगा, इसलिए बढ़ गया कैपेसिटेंस। ओके सर। समझी? ओके। अर्चिता। माही कुछ दिखाना चाह रही है। CLB एप्सिलॉन नॉट K बाई 3D। थोड़ा चेक कर बेटा इसको, थोड़ा और दूर कर, कॉपी थोड़ा कॉपी दूर कर दो, और दूरी बढ़ाओ, बस बस रुको, थोड़ा सा और दूर करो, हल्का सा दूर करो और कॉपी थोड़ा। कैलकुलेशन चेक कर बच्चा, कैलकुलेशन चेक कर दो, कैलकुलेशन चेक करो। माही तुम्ही को बोल रहा हूँ, चेक कर लो बेटा कैलकुलेशन। चल बच्चा मैं करता हूं, देखो तो देख बच्चा, इस वाले को यहां से काट दे बेटा अगर हम लोग, तो ये बन गया हमारा 2 कैपेसिटर, है ना बेटा, बोलो ये बन गया 2 कैपेसिटर, है ना, ठीक है बेटा। और ये कैपेसिटर कितना बना देखो बेटा ध्यान से,
ये कितना बनेगा बेटा? तो कहोगे इसके लिए कितना डिस्टेंस, d/3, तो ये हो गया LB, ये हो गया बेटा एरिया एप्सन नॉट K बाई d/3, होगा ना बच्चा? बोलो होगा? और इसका बेटा क्या लिखोगे? इसका लिखोगे LB एरिया एप्सन नॉट 2K बाई 2d/3, है ना बच्चा? ठीक है, तो ये हो गया बेटा मेरा C1 और ये हो गया मेरा बेटा C2। तो देखो तो C1 कितना है? C1 है 3 LB एप्सन नॉट K बाई D, और C2 मेरा कितना है बेटा? ये 3 LB, 2 तो कट जाएगा, एप्सन नॉट K बाई D, है ना बेटा? दोनों सेम हो गया ना? नहीं माही तुम्हारा सही था, सॉरी मैं गलत देख लिया। तो क्या कहोगे बेटा? दोनों सीरीज में ना बेटा, बराबर कैपेसिटेंस, तो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इक्वल टू 3/2 LB एप्सन नॉट K बाई D। ठीक है बच्चा, है ना? अब आओ C में, C वाले पार्ट में आओ बच्चा। C वाले में बेटा दो कैपेसिटर, तो सिंपल पैरेलल है ना बच्चा, ये ऊपर नीचे है ना, है ना पैरेलल? तो क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2, तो ये हो गया बेटा C1। ध्यान देना, लंबाई इसकी आधी हो गई और चौड़ाई तो वही है बेटा, तो क्या कर दोगे इसको? L/2 इंटू B एप्सन नॉट K बाई D प्लस नीचे वाले के लिए L/2 B एप्सन नॉट 2K बाई D, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 1/2 और ये हो गया 1, तो 1/2 प्लस 1 इज 3/2 LB एप्सन नॉट K बाई D। ठीक है बच्चा, समझ गए? तो अब चलो चौथा नंबर सवाल करो। चौथा नंबर सवाल क्या है देखो, करो इसको। रेजोनाइट कोटाइट, बोलो भाई। नहीं बोलना था इसको। अमन राज, जो भी आंसर आए भेजना कमेंट में, हालांकि मुझे भी पता नहीं क्या इसका आंसर होगा। अनमोल बोल बेटा। हेलो, हाँ बोलो बच्चा। सर डाइलेक्ट्रिक तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डाइलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट है, परमिटिविटी प्रॉपर्टी है बेटा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है बेटा ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्वांटिटी है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, जैसे वेलोसिटी पर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। हाँ फिजिकल क्वांटिटी। कलर क्या है? प्रॉपर्टी है। यस सर, प्रॉपर्टी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम का एक बॉडी मास, वो तो ऑब्जेक्ट है ना? हाँ। डाइलेक्ट्रिक एक ऑब्जेक्ट है, मटेरियल। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। अच्छा एस कुमार, सर सी वाले क्वेश्चन में पैरेलल कैसे, ये समझ में नहीं आया। देखो तो यहां से काट दिया ना एस कुमार। लो चुप हो गया है, तो क्या बताऊं तेरे को रे? बोल बच्चा।
यस कुमार, हाँ देख रहे, ऐसे काट दिया बच्चा, देखो इसको। यस सर। अब ऐसे काटेंगे बेटा तो ये वाला कैसे बना कैपेसिटर, ऐसे बना, नहीं दिख रहा है, सर बोर्ड ऐसे बना, ये कैपेसिटर ऐसे बना, और ये वाला ऐसे बना, अच्छा है ना। अब देखो ये दोनों ज्वाइंट है, ये दोनों ज्वाइंट है, और यहां से चार्ज आएगा बेटा, बोलो समझ गए? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, गुजरात में ऑनलाइन पढ़ाई बैन हो गई है। मोदी गुजरात का और देश मोदी चला रहा है, तो पूरे देश में ऑनलाइन पढ़ाई बैन होना चाहिए। गुजरात में पढ़ाई बंद हो गया ऑनलाइन, ये कौन सा कहानी बता रहा है तुम जी, ये कोई फर्जी कहानी है? आंसर तुम लोग भेज रहे हो बेटा, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता आंसर, मैं बनाऊंगा तो आएगा आंसर। देखो बच्चा, एक बच्चा लिख के डाल दिया सिलेबस, दादा भाव लिख के डाल दिया सिलेबस। क्लास 12 का फुल 16 अगस्त एमसीटी, क्लास 11 एलएम बक पावर एनर्जी फ्रिक्शन। अपना स्क्रीन शेयर कर दिया बंदा है या कोई इमेज लगा दिया है? डाइलेक्ट्रिक को काटने पर कैपेसिटर कैसे बन जाएगा? देख बेटा, इस वाले में तो कोई डाउट ही नहीं तुमको होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ भी है ना बेटा। हाँ, इसमें तुमको डाउट हो सकता है कि यहाँ कैपेसिटर कैसे बन गया। तो देखो बेटा, मैं ये बोलूंगा कि देखो बेटा, इस बाउंड्री पे चार्ज नहीं है ना, बाउंड्री पे चार्ज नहीं है, तो जहाँ चार्ज नहीं है बेटा, वहां मान सकते हैं ना कि यहाँ माइनस भी है और प्लस भी है, बोल बच्चा। और यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, तो देखो ये प्लस माइनस बन गया एक कैपेसिटर, और ये प्लस माइनस बन गया एक और कैपेसिटर। ठीक है बच्चा? अब चलो देखो बच्चा, मैं कर रहा हूं इसको, अपना आंसर मैच करना। तो देख बेटा, सवाल तुम्हारे पास ऐसा हो, है ना, या सवाल तुम्हारे पास ऐसा हो। देखो बेटा ध्यान से, एक हैबिट डेवलप करो, हैबिट डेवलप करने से गलती नहीं होगी। कैसा हैबिट? देखो, मान लो सवाल ये कहा था कि ये के है, ये 2k है और ये 3k है ना बच्चा? ठीक, तो देखो बेटा, इसमें ही बन रहे हैं 3 कैपेसिटर, यहां ही बन रहे हैं 3 कैपेसिटर, है ना बच्चा? एक आदत अपने आप में ढालो। क्या आदत? कि जब भी तुम्हारा कैपेसिटर को तुम काटोगे, है ना बेटा, तो हमेशा सिमेट्रिकली काटोगे। ठीक है बच्चा? तो सिमेट्रिक कैसे काटोगे? तो कहोगे ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे, तो कितने बने कैपेसिटर? 4। यहां भी कहोगे बेटा ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे, समझा बेटा? ठीक है, और अब डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो, अब डायग्राम बनाएंगे बेटा, इसके लिए कहेंगे ये दोनों सीरीज में, कहेंगे बेटा ये दोनों सीरीज में, है ना बेटा, और ये दोनों बी सीरीज में, है ना बेटा? ठीक है, ये दोनों प्लेट आपस में जुड़े हुए, 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 और ऐसा। ठीक है बेटा, इन दोनों के लिए डायग्राम ऐसा ही बनेगा बेटा, बोल समझे? ठीक है बेटा, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, सुनो। देखो बच्चा, इस वाले में तुम तो अब खुद से बनाए होगे पहले, तो इसको तुमने लिया होगा सीरीज में और इसको कर दिया होगा पैरेलल में, है ना बेटा? लेकिन उसको बनाओगे तो तुम कैसे बनाओगे? इन दोनों कर दोगे पैरेलल में, उसके बाद में करोगे सीरीज में, बोलो बच्चा, है ना? इसका तुम डायग्राम ऐसे बनाओगे यूजुअली, बोलो बच्चा, ऐसे बनाओगे ना? ठीक है, लेकिन ये गलत है बेटा। गलत इसलिए है
कि देखो बेटा इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ये हमको नहीं पता। समझे ना बच्चा? क्योंकि ये इंसुलेटर है। अगर ये कंडक्टर होता बेटा तो कंडक्टर का हम बोल सकते हैं हर जगह पोटेंशियल सेम है ना बच्चा? लेकिन इंसुलेटर में तुम नहीं बोल पाओगे क्योंकि मीडियम यहाँ अलग अलग है बेटा। बात समझा ना? इसलिए ऐसे सवाल को भी तुम ऐसे ही बनाओ हर बार, ठीक है? तो अभी देखो बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा, कहोगे इसकी बात करेंगे 1, तो ये हो गया 1 C1, ये 2 तो ये हो गया C2, ये 3 तो ये हो गया C3, ये हो गया 4 तो ये हो गया C4। कहोगे C1 इक्वल टू कितना, ये वाला L/2 B डिवाइड बाई, देखो एप्सन नॉट K बाई D/2, C2 इक्वल टू L/2 B एप्सन नॉट 2K बाई D/2, C3 और C4 अभी बराबर है, कितना है L/2 B एप्सन नॉट 3K बाई D/2। ठीक है बच्चा? अब कॉम्बिनेशन कर लो। ठीक है बच्चा, लिख लो फटाफट। बेटा इंटेंसिव एक्सटेंसिव मास था, है ना? ठीक है, यूं सोचो जहां मैटर है बेटा वहां मास तो आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चा, एक कैपेसिटर है सी का, वोल्टेज भी चार्ज कर दिया लेकिन बैटरी लगा हुआ नहीं है ना बच्चा? इसमें डायलेक्ट डाल दिया हमने, धीरे धीरे डायलेक्ट्रिक हमने स्लो डाला है बेटा, तो डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक है बेटा, सवाल में दिया हुआ है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू के, बनाओ। काइनेमेटिक्स में कौन से चैप्टर होते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन। ट्वेल्थ का पूरा नहीं बेटा, जहां तक पढ़ाया जाएगा वहीं तक आएगा, है ना? मैथमेटिकल टूल तो नहीं आएगा बेटा।
भेज दिया टेलीग्राम लिंक, इसको चाहिए था। C3 और C4 इक्वल होंगे क्योंकि बेटा 3 4 दोनों का के सेम है ना, उसमें सेम नहीं होगा वो। ये तुम्हें खुद से करना है, ये मैंने नहीं किया अभी, ये मैंने सिर्फ ये वाले सवाल किए। C3 C4 ये था, सेम है बेटा। पर जब टेलीग्राम चलाते ही नहीं तो क्या करें? तो टेलीग्राम चलाना सीखो, ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करो। लिंक नॉट ओपन। तो ना सब चाय मोबाइल ले घूम रहा है, कहां से लिंक खुलेगा? स्वदेशी इस्तेमाल करो मोबाइल। पतंजलि का मोबाइल आने वाला है, पतंजलि का मोबाइल आने वाला है ना। उसको जब चंदन का टीका लगाओगे तो स्टार्ट हो जाएगा, और अगरबत्ती दिखाओगे तो हो जाएगा चार्ज अपने आप। चल देख बेटा सवाल में कहता है बेटा कैपेसिटेंस ही वोल्टेज भी है ना बेटा। तो देख इस कैपेसिटर में पहले हमारा कितना था बेटा एनर्जी, ये था बेटा एनर्जी हाफ CV स्क्वायर है ना बेटा। अब देख यहां लगा दिया हमने क्या बेटा, डाइलेक्ट्रिक। जब लगा दिया हमने बेटा डाइलेक्ट्रिक तो अब क्या हो गया, हाफ CK इंटू V स्क्वायर। बोलो बेटा होगा ना, हाफ CK इंटू V स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई? हाँ लेकिन गलत है ये, क्योंकि वोल्टेज सेम थोड़ी रहेगा बेटा, नहीं रहेगा ना, है कि नहीं? क्या लिखा था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज घटता है ना बेटा। ठीक है, तो क्या करोगे, लिखोगे U फाइनल इक्वल टू QV स्क्वायर बाई 2C, और C क्या हो गया बेटा, CK। तो Q कितना, तो कहोगे CV का स्क्वायर बाई 2CK। तो ये हो गया बेटा हाफ CV स्क्वायर बाई K। समझा बेटा? इसका मतलब डेल्टा U कितना हो गया, तो कहेगा U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर 1/K माइनस 1 होगा बेटा। इसमें देखो बेटा, इसमें सर्किट कंप्लीट हुआ ही नहीं, सर्किट में कंप्लीट हुआ ही नहीं, करंट कहीं फ्लो किया नहीं। जब करंट कहीं फ्लो नहीं किया इसका मतलब बेटा हीट जीरो है ना बेटा। इसमें कोई सेल नहीं है, सेल नहीं है तो W सेल बराबर 0। बोलो बेटा ठीक है। अब तुमको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, W एक्सटर्नल प्लस W सेल बराबर डेल्टा U प्लस H कहा था बेटा। तो देखो ये 0 है और ये 0 है बेटा, इसका मतलब W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा U कितना, हाफ CV स्क्वायर 1/K माइनस 1। समझे बेटा? बोलो बोलो समझ में? अब देख के बताओ बेटा, ये वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है? बोलो बेटा ये डेस्कटॉप में काम कर रहे हो अगर, या लैपटॉप में काम कर रहे हो तो नहीं खुलेगा बेटा, है ना। पहले मोबाइल में इंस्टॉल करो टेलीग्राम और इस लिंक को वहां शिफ्ट करो और फिर ओपन करो तो खुलेगा। हाँ नेगेटिव बटन होगा बेटा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि K की वैल्यू मोर देन 1 होती है ना बेटा। K की वैल्यू मोर देन 1 होती है तो ये वर्क डन नेगेटिव है ना बेटा। ठीक, ये नेगेटिव आया वर्क डन, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चा, है ना। कल एक और सवाल करेंगे इसके ऊपर। अभी तुम लोगों ने कहा था 12th के टेस्ट का सिलेबस, तो लिख दे रहा हूं बेटा। MCT है टेस्ट तुम्हारा, मेंस पैटर्न टेस्ट 16 अगस्त को होने वाला है, और इसमें जो 11th के चैप्टर्स होंगे ये होगा काइनेमेटिक्स प्लस NLM प्लस फ्रिक्शन प्लस वर्क एनर्जी एंड पावर।
ठीक है बेटा, काइनेमेटिक्स में 3 टॉपिक होते हैं ना, रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन। ठीक है बच्चा, 12th वाले में टिल डॉट, जहां तक पढ़ाया जा चुका होगा वहां तक। वाई हीट लॉस्ट इज 0, क्योंकि बेटा सर्किट में करंट है ही नहीं। आजादी के बाद, दिन के बाद हमारी गुलामी होगी। वाह वाह, क्या मतलब है भाई, कैसे बेकार रेखा डालो। सर इज टेलीग्राम सिक्योर? अरे भाई टेलीग्राम सिक्योर अगर नहीं भी है तो हमारा क्या ले जाएगा है कि नहीं। सिक्योर वो लोग सोचते हैं बेटा जो बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक है, जिनके मोबाइल वगैरह में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में कोई हाई सिक्योरिटी डाटा होता है ना। वो हमारा डाटा अगर लेगा तो उसको डाटा साफ करने के लिए एम्प्लॉय को खर्चा देना पड़ेगा, है ना। तो हमारा डाटा से फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी। चल बाय बच्चा, हैव ए गुड डे। पढ़ाई करो, जो होमवर्क था वही सेम है। कल आधे घंटे पढ़ेंगे बेटा, 1 घंटे करेंगे डिस्कस। बाय बच्चा।